पहले शीश महल और अब शराब घोटाला पर आई कैग की रिपोर्ट ने आम आदमी पार्टी में खलबली मचा दी है। रही सही कसर प्रवेश वर्मा और रमेश विधूड़ी ने केजरीवाल की ओर से आतिशी मार्लेना को चौतरफा घेर कर पूरी कर दी। इसी वजह से केजरीवाल की घबराहट अब छिप नहीं रही। इसलिए कभी फर्जी वोटर्स की बात करते हैं तो कभी सब छोड़कर पूरी पार्टी ये कहने लग जाती है कि बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट रमेश विधूड़ी होंगे। हालांकि ऐसा खेल में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल का पुराना और घिसा पिटा ये दांव भी नहीं चल पा रहा। केजरीवाल ये जानते हैं कि मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ तो भाजपा की राह आसान होगी। कांग्रेस के अलावा असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बांटने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि वे अगर भाजपा के प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने का अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल को अब पूर्वांचल के लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा, जो दिल्ली में कम से कम 2.5-3 दर्जन सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। अब तो वे कहने लगे हैं कि भाजपा जानबूझकर पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली ला रही है ताकि उन्हें वोटर बनाकर चुनावों में लाभ ले सकें। पहले भी पूर्वांचल के लोगों के बारे में उनकी एक टिप्पणी से बवाल मचा था। तब उन्होंने कहा था कि बिहार यूपी वाले 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 25 दिन बचे हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। नतीजे 8 फरवरी को आ जाएंगे। तब ये साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता तीसरी बार सत्ता में वापस ला सकती है या त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी आप का बेड़ा गर्क होता। इंडिया ब्लॉक में पड़ी फूट और कांग्रेस की भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी का दुश्मन बन जाने के कारण अरविंद केजरीवाल को ये राह आसान नहीं दिख रही है। इस परेशानी को केजरीवाल भी भली भांति समझ रहे हैं। केजरीवाल की छटपटाहट और उनके बोल वचन से भी जाहिर होता ही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक ढंग से मैदान में उतरने के कारण अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की राह इसलिए आसान थी कि मुकाबला सिर्फ भाजपा के साथ होता रहा है। 2014 के संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर भले ही रही, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दबंगता के साथ आम आदमी पार्टी का परचम लहरा दिया था दिल्ली में। तब कांग्रेस मानसिक तौर पर संसदीय चुनाव में अपनी दुर्गति से पस्त हो गई थी। सिर्फ भाजपा से ही आम आदमी पार्टी का मुकाबला था। 2020 में भी मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आमने सामने का था, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी के सामने भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में है तो कांग्रेस के तेवर अब तक मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने वाले ही दिखते हैं। इससे खफा होकर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की धमकी दी है। उन्होंने तो 24 घंटे की समय सीमा भी तय कर दी है, पर अभी तक न कांग्रेस झुकती दिख रही है और न केजरीवाल पीछे हटने के मूड में है। कांग्रेस के रुख से अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट का आलम यह है कि उन्होंने कांग्रेस को अजय माकन जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की पहले सलाह दी। अब अजय माकन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही तक बता दिया है। कहा तो उन्होंने ये भी था कि वे केजरीवाल के देशद्रोही होने का सबूत भी पेश करेंगे, लेकिन इसके लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई। सच तो ये है कि कांग्रेस भी अपनी औकात समझती है, पर उसे मुस्लिम वोट और जाट वोटर्स पर भरोसा है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि देश भर में जो हवा है उसमें मुस्लिम वोटर्स उसके साथ खड़े दिखते हैं। हालांकि ऐसा सोचते वक्त कांग्रेस भूल जाती है कि मुस्लिम कांग्रेस को ही नहीं बल्कि भाजपा विरोधी किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं। अलबत्ता उनका वोट देने का पैरामीटर भाजपा को हराने वाला उम्मीदवार या दल होना चाहिए।